मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट रिवीजन में। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, थर्म किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति की, ऑप्शन बी उष्मा की, ऑप्शन सी प्रकाश की और ऑप्शन डी दूरी की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्मा की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी चांदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए अभिक्रिया के ताप पर, ऑप्शन बी उस पथ पर जिनमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, ऑप्शन डी अभिक्रिया स्थिति दाब पर की गई है या स्थिति आयतन पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, उस पथ पर जिनमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ऑप्शन ए उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी गर्म पानी, ऑप्शन सी भाप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाप से। चलिए आगे चलते हैं। भाप से देखते हैं, कोई बर्तन में ढका हुआ है उसको निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा जलन उसका भाप अगर आपके हाथ पे लग जाता है तो वो ज़्यादा जलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि? ऑप्शन ए भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ऑप्शन बी भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन सी भाप एक प्रकार की गैस है तथा यह शरीर की शीघ्र निगमन करती है, और ऑप्शन डी शरीर में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाप में उस उष्णन की गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? ऑप्शन ए केवल ठोस और द्रव में, ऑप्शन बी केवल द्रव और गैस में, ऑप्शन सी केवल गैस और ठोस में और ऑप्शन डी ठोस द्रव और गैस में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव और गैसों में। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन इसमें से बिजली का शॉक नहीं होता है, ऑप्शन सी इनमें पात्र सुंदर लगता है और ऑप्शन डी इसमें स्वच्छता होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की ऊष्मा कुचालक होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी आपतयन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी मेंडुलेशन द्वारा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब कुचालक कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी एस्टोबेस्टस, ऑप्शन सी सेलुलाइड और ऑप्शन डी पैराफिनम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक लाइक ज़रूर दें। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़क किया जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए गिलास अचानक विस्तारित हो जाता है, ऑप्शन बी गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, ऑप्शन सी जल वाष्पीकृत हो जाता है और ऑप्शन डी हमारा गिलास और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारे चैनल पे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट भी है और साथ ही हम आपका बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कराते हैं।
ऐसे ही रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? ऑप्शन ए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन बी, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन सी, प्रकाश भेदन नहीं होने देता। और ऑप्शन डी, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने प्रकाश पहुंचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। यह हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती हैं? ऑप्शन ए, रैखिक गति। ऑप्शन बी, कोणीय गति। ऑप्शन सी, ऊर्जा। और ऑप्शन डी, बल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोणीय गति। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि गिलास, ऑप्शन ए, ऊष्मा का कुचालक है इसलिए भीतरी सतह पर विस्तार होता है। ऑप्शन बी, उच्च ताप गुणांक होता है। ऑप्शन सी, बहुत कम विशिष्ट ऊष्मा होती है। और ऑप्शन डी, कम ताप गुणांक होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा, ऊष्मा का कुचांक है इसलिए भीतरी सतह पर विस्तार होता है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन का शीतल का नियम। और ऑप्शन सी, बॉयल का नियम। और ऑप्शन डी, चार्ल्स का नियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीक होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, ऑप्शन ए, परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी, अपवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी, विकिरित हो जाती हैं। और ऑप्शन डी, प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णित हो जाती हैं। राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए, अपवर्तन और परीक्षण से। और ऑप्शन सी, प्रकीर्णन और अपवर्तन से। ऑप्शन सी, विपवर्तन और अपवर्तन से। और ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न है ना, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? ऑप्शन ए, नीला। ऑप्शन बी, गहरा लाल। ऑप्शन सी, सफेद। और ऑप्शन डी, काला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो ऑप्शन में दिया है काला, यह राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर आए हैं तो हमारा एक छोटा सा प्यार देने के लिए हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी रिवीजन, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आकाश नीले रंग का प्रतीक क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए, रेले प्रकीर्णन। ऑप्शन बी, माई प्रकीर्णन। ऑप्शन सी, पूर्व प्रकीर्णन। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, रेले प्रकीर्णन के कारण। चलिए होते आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने में रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए, विवर्तन। और ऑप्शन बी, ध्रुवण। ऑप्शन सी, व्यक्तीकरण। और ऑप्शन डी, परावर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तीकरण। ठीक है, व्यक्तीकरण। तो राइट आंसर हमारा व्यक्तीकरण, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, व्यक्तीकरण। ऑप्शन बी, विवर्तन। ऑप्शन सी, ध्रुवीकरण। और ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने के कारण है? ऑप्शन ए, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। और ऑप्शन बी, परावर्तन। ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऑप्शन डी, अपवर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। यह हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को डैश के माध्यम से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? तो ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। और ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण की वजह से देख जाता है वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, परिदर्शित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, अपवर्तन। ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी, विवर्तन। और ऑप्शन डी, परावर्तन।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही है, परावर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस और ऑप्शन डी प्रिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज इकाई है। ऑप्शन ए तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता और ऑप्शन डी तरंगों की स्पष्टता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की आवृत्ति। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, डेसिबल क्या है। ऑप्शन ए एक संगीत वाद्य है, ऑप्शन बी शोर की तरंग दैर्ध्य है, ऑप्शन सी संगीत का एक स्वर है और ऑप्शन स्तर का एक माप है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ध्वनि स्तर का एक माप है। यह हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी तारत्व, ऑप्शन सी आयाम और ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आयाम। यह हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए टेलीफोन द्वारा, ऑप्शन बी वेव पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी कुंड ट्यूब द्वारा और ऑप्शन डी क्विक्स ट्यूब द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुंड ट्यूब द्वारा पता लगाया जा सकता है प्राश्रव्य ध्वनियों का। हाँ, तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सोनार कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अनुनाद, ऑप्शन सी प्रतिक्षेप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, प्रतिध्वनि इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि में, वायु में ध्वनि का वेग। ऑप्शन ए तापमान बढ़ने के साथ घटता है, ऑप्शन बी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान पर निर्भर नहीं करता है और ऑप्शन डी तापमान घटने के साथ घटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, तापमान घटने पर, तापमान घटने के साथ घटता है। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन ए 20 मिनट बाद, ऑप्शन बी 2 घंटे 20 मिनट बाद, ऑप्शन सी 3 घंटे बाद और ऑप्शन डी विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यह हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को भी लाइक करना न भूलें। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी न्यूटन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी फैराड और ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज होती है। चलिए, आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी टेस्ला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल होती है, ध्वनि का डेसिबल होता है। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि को स्वतंत्र या मुक्त घूमते घूर्णन प्लेटफॉर्म पर अपने कोणीय संवेग को घटाने से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए अपने हाथों को साथ लाना चाहिए, ऑप्शन बी अपने हाथों के ऊपर उठाना चाहिए, ऑप्शन सी बाहर की तरफ हाथों को फैलाना चाहिए और ऑप्शन डी उठे हाथों के साथ बैठ जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, बाहर की तरफ हाथों को फैलाना चाहिए। यह हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, यदि सभी वस्तुएं समान गति से घूम रही हैं तो निम्नलिखित में से किस वस्तु को संवेग सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन और सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी अल्फा कण। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये हो गया 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होगा। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी आवेग संरक्षण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण और ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, संवेग संरक्षण।
ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, तो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेयरिंग क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए घर्षण में वृद्धि, ऑप्शन बी गतिज घर्षण का घर्षण में परिवर्तन, ऑप्शन सी स्थितिज घर्षण का गतिज घर्षण में परिवर्तन, और ऑप्शन डी केवल सहजता हेतु। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण का घूर्णन घर्षण में परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गतिज किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए डोलन गति तथा घर्षण गति, ऑप्शन बी डोलन तथा रूपांतरित गति, ऑप्शन सी रूपांतरित तथा घर्षण गति, और ऑप्शन डी हमारा है रूपांतरित गति। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है हमारा रूपांतरित तथा घर्षण गति। चलिए आगे चलते हैं, हमारा ये राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, एक शरीर पर विरामावस्था में होना निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए घूर्णन अक्ष पर, ऑप्शन बी कोणीय वेग पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान पर, और ऑप्शन डी द्रव्यमान के विभाजन पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोणीय वेग पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल को कहाँ लगाना चाहिए? ऑप्शन ए हिंज के नज़दीक, ऑप्शन बी हिंज के विपरीत मध्य बिंदु से दूर, और ऑप्शन सी मध्य में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, हिंज के विपरीत मध्य बिंदु में। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा गोली दागने के बाद कैनन या गोली का खोल पीछे और धक्का क्यों देता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के कारण, ऑप्शन बी उत्पन्न गैस के पीछे की ओर धक्का लगाने से, और ऑप्शन डी न्यूटन के तीसरे गति के नियमानुसार, और ऑप्शन डी न्यूटन की गति के पहला नियमानुसार। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तीसरे गति के नियमानुसार। ठीक है, पीछे धक्का के लिए महसूस होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी बल, और ऑप्शन डी वेग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। और ये संवेग परिवर्तन को दर किसके कहते हैं? P = mv। तो ये हो गया हमारा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ये हमारा हो गया संवेग, ये हो गया द्रव्यमान, m द्रव्यमान होता है, और भी हमारा क्या हो गया? वेग। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए उष्मा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रैखिक संवेग, और ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग पे कार्य करता है। ठीक है, जेट इंजन। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको। सभी कंपटीशन की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध है। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभासीय बल है? ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी मजबूत परमाणु बल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, ये हमारा सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूध का मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी घर्षण बल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ये अलग हो जाता है। सी नंबर हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन के तरफ है हमारा, चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य का, ऑप्शन सी गति, और ऑप्शन डी जड़त्व का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरह झुकाना चाहिए? ऑप्शन ए आगे की तरफ, ऑप्शन बी पीछे की तरफ, ऑप्शन सी केंद्र की ओर, और ऑप्शन डी केंद्र से विपरीत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्र की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा सही है, सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए कोणीय वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी ऊर्जा, और ऑप्शन डी रैखिक संवेग संरक्षण।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, रेखीय संवेग संरक्षण। चलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।